सबको ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से आज दिसंबर 1 है, पहला तारीख है, जो हमारा स्टेट के गेजेटेड हॉलीडे इंडिजिनस फेस्टिवल आज सारा स्टेट में मना रहा है। इस शुभ अवसर पे, शुभ दिन पे आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आज का मेरा आप सबका सामने प्रकट होना बहुत ही एक खास विषय था। वो ये है कि इस बार ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेरा 20 इलेक्टेड साथियों ने मिलकर हम लोगों ने एक बहुत अहम और बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये है कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, जिसमें हमने एक बहुत बड़ा योजना चुना है उन्होंने, जिसको हम अमृत महोत्सव का नाम से सारा देश में हम इसको ये अभियान को चेर रखा है। ऐसे करके हमारा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का अंतर्गत में उसका नेतृत्व में उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इस बार अमृत महोत्सव को लेके कुछ अलग करना है, एक रोड मैप बनाना है, अलग एक कंसोलिडेट सॉलिड प्लानिंग करना है करके हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया। हम आदेश मिलने के बाद हम लोगों ने गया कल यानी कि 30 तारीख को हम लोगों ने नवंबर 30 2021 को हमारा एक बहुत बड़ा स्तर में और अहम बैठक किया। उस अहम बैठक में वैसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, नगर निगम जो है, अपना जो रूटीन वर्क्स है वो तो चलता रहता था, लेकिन इस बार हम लोग सीएम साहब का आदेश से, हमारा प्रधानमंत्री जी का आदेश दिल्ली से डायरेक्शन होने का चलते हमने एक स्पेशल मिशन मोड, एक स्पेशल रोड मैप तय किया, जिसमें खास करके जो ईटानगर म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शन है, यहाँ का आम जनता के लिए, यहाँ का समस्याओं के लिए हम लोगों ने एक अलग थलग से एक अलग रोड मैप बनाया। उसमें कल बैठक में सारा मेंबर के साथ, सारा फॉर्मेलिटी के साथ, सारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हमने कुल मिला के 10 पॉइंट सॉलिड डिसीजन हमने निकाल लिया, जिसमें से हमने देखा है कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वैसे ये पिछला 2014-2015 से चला आ रहा है, लेकिन तब वो म्यूनिसिपल काउंसिल के तौर पे था। आज ये हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करके चला रहा है। आप सबको मैं बता दूं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सबसे पहले तो हमारा पास ऑफिस कार्यालय नहीं था, तो सीएम साहब ने आदेश दिया, हमारा टीम ने भी बैठक किया, इसलिए हम लोगों ने कल एक सॉलिड यूनिनिमसली डिसाइडेड कि विल गो फॉर ए इमीडिएट ऑफिस विच इज गोइंग टू बी कंप्लीट। हम लोगों को कंप्लीटली 1 साल के अंदर में हम लोगों को ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ख़त्म करना है, जहां हम बैठ के, जिस कार्यालय में बैठ के, जहां हमारा कार्यालय इन द सेंस वो कार्यालय हम क्या चीज़ को हम कैटरिंग करते हैं आप सबको पता चलना पड़ेगा। वो कार्यालय जो है हमारा यहाँ का 2 लाख आम जनता का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। हमारा सीधा ड्यूटी है यहाँ का जनता का जन्म से लेके मरण तक हम लोग सारा वाक्या को, सारा डाटा को हम लोग मेंटेन करता है। ऊपर से गार्बेज को तो आप लोग बोलना ही नहीं है। पहला जो गार्बेज मैनेज होता था, बीच में जो दिक्कत आया था, सही मायने में जमीनी सच्चाई को मैं आप सबको बता रहा हूँ, हमारा गाड़ी का खामियां था। अभी गाड़ी में इस सप्ताह का अंदर में सीएम साहब का मेहरबानी से, सरकार का मेहरबानी से 40 गाड़ी अभी हमारे पास आ रहा है। वो आप सबको बताने के लिए, आज आप सबको माध्यम से बताने के लिए बुलाया। दूसरा जो है हमारा ऑफिस में, जहाँ जैसे मैंने अभी बताया, डाटा यहाँ बनता है, ट्रेडिंग लाइसेंस बनता है, और अभी मैरिज जो अभी शादी, अभी मैरिज का सब्जेक्ट भी हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सरकार ने अभी हम लोग को हैंड ओवर कर दिया, वो पावर भी हम लोगों को दे दिया। इसलिए अभी जो मैरिज का फॉर्मेलिटी है वो भी सारा आईएमसी में होंगे,
वो सारा सुविधा के लिए हम जल्दी से जल्दी एक ऑफिस के लिए निर्णय लिया जो साल भर में आ रहा है। तो इस रोड मैप के चलते द मेन मुद्दा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो आप सबको पता है। लास्ट टाइम भी आई हैव इंटरेक्टेड विद माय रेस्पेक्टेड मीडिया फ्रेंड्स कि एनजीटी जो है हर सारा देश में मोदी जी का आदेश है। पहले 10 खत्म हो गया, अभी 20 चल रहा है, एसबीएम और अमृत मिशन। ये दोनों मिशन का चलते एनजीटी जो है उसमें कंप्लीटली लगा हुआ है। हर महीना क्वार्टरली एनुअली सर्वेक्षण होता है, मतलब इंस्पेक्शन होता है सेंट्रल लेवल से कि कौन सा सिटी कैसा है, कौन सा सिटी कैसा है। ऐसे करके लास्ट समय हम लोग जब इधर नहीं पहुंचा था, ये 7 डर्टीएस्ट सिटी में हम लोग का इधर में ईटानगर को 7 डर्टीएस्ट सिटी घोषित किया गया था। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए, चिंता करते हुए कल हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी प्लान बैठाएंगे। आपको पता है, इसलिए हम मीडिया में आना चाहता था कि ईटानगर जैसे जगह में जमीन का बहुत इशू है, डेवलपमेंट का इशू नहीं है, धनराशि का फंड का इशू नहीं है। इसलिए हम सिंपल सरल हिंदी में आप जनता सब सुनना है, इसलिए हम ये आप लोगों को ये बात को रख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा इशू है लैंड का इशू है। तो हम लोगों ने पूरा टीम बना के सबको लैंड ढूंढा। हम लोगों ने नाहरलगन में आपको करसिंग साहब में एक तो लैंड हम लोग ले लिया एसबीएम के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए। और ईटानगर में हम लोगों ने एक प्लान किया, वो भी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारा कंसर्न मिनिस्टर कमलुंग मोसंग जी का मेहरबानी से हम लोग ने ये दोनों जगह में अपना लिए ज़मीन एक्वायर कर लिया। अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं, ज़मीन एक्वायर करके हम अप्रोच रोड भी बना चुका है। अप्रोच रोड जो है काल का दिन में ख़त्म होगा। लास्ट मेनी डेज वी स्टार्टेड, दिस विल बी फिनिश बाय टुमारो पॉजिटिवली, कल का अंदर में वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके जो एनजीटी का हमारा समस्या था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो पहला इशू है। दूसरा इशू है हमको सेप्टिक मैनेजमेंट होना है। आप पता है सेप्टिक मतलब ट्रोपोग्राफी के लिए हिली एरिया में होना है। ईटानगर सेप्टिक मैनेजमेंट ही वहाँ चलेगा, एसटीपी बोलता है। तो ईटानगर में सेप्टिक मैनेजमेंट के लिए 8-9 साल पहले से जो डिफंग था, जो काम बंद करके रखा था, हम लोग ये अमृत महोत्सव का चलते बैठक किया, मिनिस्टर का साथ बैठा, सेक्रेटरी का साथ बैठा, कॉन्ट्रैक्टर का साथ बैठा। लास्ट 20 डेज बैक से हम लोग वार फुटिंग में काम शुरू कर दिया। आप लोग भी समय मिलने से देख सकता है, पब्लिक सब मालूम होना चाहिए कि हम वार फुटिंग में ईटानगर का सर्वेक्षण को सही करने के लिए नेशनल लेवल में वी हैव फुल्ली स्टार्टेड इन ए वार फुटिंग मैनर। ये भी बहुत ही जल्दी आपको शेप में आ जाएगा ये सेप्टिक मैनेजमेंट प्लान। दूसरा नाहरलगन हो गया, निर्जुली हो गया, बंदरदोआ हो गया, ये भी एसटीपी है, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान एसटीपी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सबको लाया इसमें। हम जो बारी बारी से बता रहे हैं, अभी 75 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। ये सारा साल जो है हमारा मिशन मोड में अमृत महोत्सव में मना रहा था। इसलिए नाहरलगन, निर्जुली, बंदरदोआ में हम लोगों ने यहाँ हेली फील्ड का सामने में, हेलीकॉप्टर फील्ड का सामने में, मेरा ही वार्ड नंबर 17, मेरा वार्ड में पहले जो दिफंग होके बैठा था, इमीडिएटली वी हैड ए मीटिंग विद ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग कंट्रैक्टर्स। उन लोगों ने पॉजिटिव नोट लेके थोड़ा बहुत ऑफिशियल डेडलॉक था उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। पेमेंट का भी इशू था, हम लोगों ने उसको बातचीत करके अभी सेटल डाउन हो गया। ये एसटीपी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान भी फुल फ्लो में स्टार्ट हो गया। हम आपका माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी सर्वेक्षण देश में जब इंस्पेक्शन होगा 3 चीज क्लियर होना है, सेप्टिक प्लान, सेवरेज प्लान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान। नहीं होने से सिटी से हम कितना भी गार्बेज उठाएगा, कितना भी साफ करेगा, वो फिनिशिंग पॉइंट, वो मैनेज कहाँ में करना है, वो नहीं होने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग इस 75 प्लेटिनियम इंडिपेंडेंस डे का चलते, और हमारा अरुणाचल भी मालूम है, अभी हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो है अपना स्पीकर के साथ में 2 दिन पहले हमारा जो सुपरस्टार संजय दत्त जी है वो
अरुणाचल का हमारा 50 इयर्स नामकरण हुआ था स्टेट का चलते। अभी फिलहाल कैंप मेचुका में उन लोगों ने किक ऑफ किया है। जो मीडिया का और जो सिस्टम का जो किक ऑफ ऑलरेडी कर चुका है, आज भी पेपर में आया था। ऐसे करके हम लोग का ये इशू जो है वहाँ में शुरू हो चुका है। हमारा ईटानगर का इशू मैं बता रहा था, वो सफाई के लिए, गार्बेज के लिए, ऑफिस के लिए हम लोगों ने सारा डिसीजन हमने लिया है। और दूसरा जो है, पब्लिक को अभी एक क्लियर कट मैसेज देना ये चाहता है कि ईटानगर में टैक्स का चलते जो सब्जेक्ट हमारे पास होते हुए भी जो लागू नहीं था, जैसे टैक्सेशन होता है, यहाँ में बहुत बिजनेस करने वाला है। यहाँ हम लोग का जैसे पब्लिसिटी में आप सब मीडिया बंधु को मालूम है, होर्डिंग होता है आपका, वो जैसे वो जो बैनर को टांगता है, सारा सिस्टम जो यहाँ का थोड़ा सा गलत था। आप दिल्ली बम्बई में जाइए, आप वो किसी को पब्लिसिटी करना है या किसी सिस्टम में जाना चाहिए, होर्डिंग लगाना है, वहाँ का लोकल सिस्टम को पूछ के आगे बढ़ के ऐसे चलता है। लेकिन हमारा ईटानगर में क्या सिस्टम चल रहा था कल से पहले ऐसे चल रहा था कि मर्जी मर्जी से अनब शनब से गुवाहाटी पार्टी, दिल्ली पार्टी आके दे यूज्ड टू रैंडमली दे यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड, फ्रॉम एनी एंगल। तो हम लोग ने ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेरा नेतृत्व में कल हम लोग ये बोला है कि अनलाइक अदर स्टेट्स, हम अपना स्टेट को, अपना सिटी को प्रिजर्व करेंगे। दूसरा, हम लोकल फॉर वोकल में जाएंगे। सबसे पहला जो फैसिलिटी है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट देना है, हम लोकल को देंगे। अभी इसलिए कोई भी बाहर का टीम आएगा, सबसे पहले लोकल का थ्रो से गुजरेगा और लोकल ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का थ्रो गुजरेगा। इसलिए हम लोग कल ये निर्णय लिया कि लोकल को स्पेशल अटेंशन देंगे और लोकल का थ्रो से जो कुछ भी करेगा अभी थ्रो लोकल होगा। ये भी हम लोगों ने कल डिसीजन लिया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सब मीडिया में देखते रहता है, अर्बन लोकल बॉडी। हमारा ये 3 सरकार होता है डेमोक्रेसी सेटअप में, आप सबको पता है। जो देश को चलाता है वो यूनियन गवर्नमेंट है, जो प्रदेश को चलाता है स्टेट गवर्नमेंट। हमारा ये 74 एमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशनली एमेंडेड 74 का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हम लोग जमीनी स्तर का सरकार है। तो हम लोग का इशू ऐसे होता है कि जो भी फंड आता है, यहाँ एक डिपार्टमेंट नाम का अर्बन यूडी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। अब ईटानगर में देख लीजिए, हाल ही में अभी यहाँ वो कितना कर्मचारी बिल्डिंग बना के रखा है, कितना बीपीएल बिल्डिंग बना के रखा है। यूडी का धनराशि से, माने सरकारी फंड से, वो आईएमसी को देना है। लेकिन इत्तेफाक से मुझे पता नहीं है कहाँ ये लैप्स रह गया। समय का चलते एज पर यू नो व्हाट आई शुड से, इनफैक्ट द राइट वर्ड विल बी, हमको सही समय में, सही टाइम में हमको हैंड ओवर करना है। अभी जितना कर्मचारी बिल्डिंग बना रहा है, आप देखिए पूरा स्कॉर्पियो वाला, गाड़ी वाला, फॉर्चूनर वाला, वो लोग फोर्सफुली अनऑफिशियली ऑक्यूपाई करके रखा है। तो हमारा पास जो लेबर है, जो सही में बीपीएल का आदमी है, सही में जो अंत्योदया, जो हमारा दीनदयाल का प्रिंसिपल बनता है, सही में जो द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, वो लोगों को सही सर्विस नहीं मिल रहा है। इसलिए ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, हम लोग ने कल बैठक में ये निर्णय लिया कि हमारा सरकार और हमारा यूडी डिपार्टमेंट जो है, आईएमसी को हम लोग को टाइमली, उन लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको टाइमली हैंड ओवर करना है। खास करके पार्किंग इशू, आप सबको पता है पार्किंग एक तो बहुत बड़ा बीमार जैसे उभर के आ रहा है कैपिटल सिटी में। आप पिन पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, हम तो हमेशा क्लियर और सिंपल में बोलता है। बैंक तिनियाली का वो पार्किंग लॉट्स को देखिए, यूडी ने बनाया, आईएमसी को देना है, वो क्लियर है, बिकॉज वो अर्बन का ही प्रॉपर्टी है, वो बनाना है, सिर्फ एजेंसी है, रेगुलेट हम करेंगे। तो अगर आईएमसी को मिल जाने का बाद हमारा पास सिस्टम है, हमारा पास मैन पावर है, हमारा पास व्हाट इज कॉल्ड इंजीनियर्स है, ऑफिसर्स है, हमारा कमिश्नर है, डाउन द लाइन असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको हम रेगुलेट करेंगे। तो हमको इन्फोर्स डिपार्टमेंट बना देने से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तब एक अपनापन आ जाएगा, बिलोंगिंगनेस। तो समय से नहीं दिया है, इसलिए ये वाला प्रॉपर्टी भी 5 तला का है, 2 तला किसी डिपार्टमेंट को दे दिया, 2 तला किसी डिपार्टमेंट को दे दिया। इसलिए वो जो पार्किंग का इश्यू भी ये आ रहा है।
अभी हम सरकार को ये आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, डिपार्टमेंट वाला को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ईटानगर म्यूनिसिपल अभी कमर कस लिया अमृत महोत्सव में, और अभी हम लोग का न्यू टीम जो है कोविड में थोड़ा सा डिस्टर्ब था लास्ट 5 to 6 months। अभी हम लोग फुल फ्लो है, काम करने के लिए रेडी है। हम लोगों को जो भी प्रॉपर्टी, कर्मचारी बिल्डिंग हो, बीपीएल बिल्डिंग हो, पार्किंग लॉट हो, टाइम का चलते हम लोगों को हैंड ओवर करें, ताकि हम स्विफ्टली और अच्छा से पब्लिक को उसका फायदा प्लस हमको रेवेन्यू मिले। दो चीज़, जहां सेल्फ सस्टेन भी होता है और आम जनता को भी फायदा मिलता है। ये हमारा आप सबका माध्यम से पब्लिक को और ईटानगर जुरिस्डिक्शन में जो जो भी हमारा तहत हमारा अंडर में जो आता है उसको हम ये बताना मेरा बहुत ज़रूरी समझ रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी लोग को हम लोगों को देना चाहिए। और दूसरा हमारा पास और भी इशू है। लास्ट टाइम अब देखा है 415 का ड्रेन जो है ख़त्म हो गया। या मानसून सीजन में ज़्यादा डिवेस्टेशन होता है, ज़्यादा टूटफाट होता है। तो 415 आप ईटानगर में देखिए, वो जो पेंटालून का सामने में और वो पंजाबी ढाबा का आसपास में पूरा डिवेस्टेशन हुआ। उसमें थोड़ा सा लैप्स हुआ कि हमारा रास्ता कोई बनाता है, नाला कोई बनाता है। इसलिए अभी हम लोग जीआईएस करके स्टेट गवर्नमेंट का साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया इंटायर कैपिटल सिटी को। आप सबको पता है ये स्मार्ट सिटी का नाम से भी घोषित है। मोदी जी ने 100 सिटी को इंडिया में सेलेक्ट किया, जिसमें से ईटानगर भी एक सिटी है। इत्तेफाक से अरुणाचल में 2 मिला, एक पासीघाट है, एक ईटानगर। ऐसे करके हम जब स्मार्ट सिटी होता है तो सबसे पहले तो हमारा हाईवे सही होना है, फुटपाथ सही होना है, और हमारा पब्लिक का जहाँ गरीब लोग चलना है, गरीब लोग बैठना है, वो सबसे सही होना है। ये हमारा मानना है। ऐसे करके अभी जो पार्किंग का इशू का सबसे ज़्यादा हम लोग सरकार से और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा कि जो कुछ भी लेन कहीं बचा है, कहीं रह गया, हम लोगों ने ईयर मार्क किया, अथॉरिटी को हम लोग लिख दिया। वो लोग जल्दी से जल्दी अगर हम लोगों को वो लेन लोग को दे देता है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे एक टीटी प्लान है, आप सबको मालूम है, मीडिया दोस्त लोग, आप पूरा लोकल मीडिया वाला है। टीटी प्लान जो आपका म्योकम लापंग इन करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सारा स्पेस है वो सरकारी है। पहले जो आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर और जो सागाली में एक नया डिवीजन सर्कल खुला था, वो पहले यहाँ रहता था, लेकिन अभी वहाँ एक अपना एस्टेब्लिशमेंट बन गया, इसलिए वहाँ शिफ्ट होके चला गया। अभी हम लोगों का डिमांड है कि सारा अरुणाचल बोल के भी कैपिटल सिटी सबसे क्लियर होना है। सबसे पहले यहाँ पार्किंग का सुविधा क्लियर होना है, यहाँ मूवमेंट का सुविधा क्लियर होना है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कम होना है, यानी कि कुल मिला के यहाँ का जनता को सही फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो पार्किंग और ये ट्रैफिक कंजक्शन का मेन रूट कॉज तो पार्किंग ही है। पार्किंग नहीं होने की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन होता है। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जैसे टीटी प्लान जैसे लेन कुछ यूज में नहीं आते सरकार का, उल्टा पब्लिक लोग जो है डेली का डेली इंक्रोचमेंट होकर डैमेज हो रहा है लेन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास फंड है ग्रांड नेट जो सेंटर से आया हुआ, जिसको हम इन रिटर्न रेवेन्यू मिलने के लिए पार्किंग बनाना है, शॉपिंग मॉल बनाना है सरकार के लिए और पब्लिक का सुविधा के लिए। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि जैसे वो टीटी प्लान को हमको देना है। फिर पीछे आपका वो चीफ इंजीनियर सेक्रेटरीट का एक तो पार्किंग एरिया है, वो मोक्तू में जहाँ चीफ इंजीनियर रहता है। पहले जो अभी चीफ इंजीनियर ईस्ट जोन जो अभी हाल ही में वहाँ शिफ्टिंग होके चला गया, अपना क्या नाम था, नामसाई में चला गया। वो वेसिनिटी में, वो एडजॉइनिंग एरियाज में भी बहुत सरकारी लैंड है, जिसको प्रशासन हमको क्लियर कर देने से ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 100% रेडी है विद सिस्टम। हम लोग करेंगे। और अंत में आपको ये मैं बता दूं कि अभी मोदी जी और पेमा खांडू जी ने अपना सिस्टम में करके हेल्थ का थ्रो भी हम लोगों को फंड दिया, और हमको अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स रह गया, जो अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट जो पावर डिवोल्यूशन के लिए रह गया, हमें पूर्ण विश्वास है हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर, डायनामिक डेप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मेरा अथॉरिटी से कंसर्न मिनिस्टर, दे आर वेरी कंसर्न फॉर हस, and we have full faith, like I should say on behalf of corporation, we have full belief with the system under the Pema Khandu ji, under the Narendra Modi ji, that few left out
items of what is called 5 to 6 items पावर डिवोल्यूशन जो रह गया, वो सब्जेक्ट्स भी जल्दी से जल्दी हमें कर देंगे, हमारा पूरा आशा है। हमने ये कॉपी भी आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हमको बताना ये बहुत सही समझा कि ईटानगर के लिए हम लोग बहुत चीज़ का निर्णय किया। इसको अब पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है, आप लोग को जनता से रिक्वेस्ट करता है, इसको नोट करके रखिए। मेरा ऑफिस हमेशा खुला है, 24/7 खुला है। अब वहाँ आइए, अगर इसको मॉनिटरिंग टाइप में आप हमको नोकिंग करते रहिए, ये क्या नहीं हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है, कुछ भी लैप्स हो रहा है तो हम हमेशा दरवाज़ा खुला है, वेलकम है। हम लोगों को मॉनिटर करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। फाइनली हमारा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ईटानगर कैपिटल किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक भाई का नहीं है। ये कैपिटल सारा अरुणाचल का है, सारा देश का है। यहाँ भेदभाव नहीं होगा, जातिबाजी नहीं होगा। अपना कैपिटल को सुंदर से रखना है, यहाँ तोड़ फाड़ नहीं होना चाहिए, जलाजली नहीं होना चाहिए, और अननेसेसरी का कभी कभी विदाउट वैलिड रीजन कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, और बंद कॉल ये सब ज़्यादा नहीं करना है। हम अपना सिटी को आगे बढ़ाने समय नहीं है हम लोगों के पास। क्यों बोलने से अरुणाचल में नेचुरली और ट्रोपोग्राफी के लिए सच्ची मायने में बोले जाए तो नेचुरली हम लोगों के पास बहुत कम समय है। In entire 365 days throughout the year we have 4 to 5 at the most 4 से 5 महीना हम लोगों के पास काम करने का होता है जो विंटर में, जिसको हम एडवांटेज लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम गलत चीज़ में निगेटिव में नहीं लेना चाहिए। तो फाइनली एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये अपील करेगा एज ए मेयर, आप लोग अपना अपना घर को साफ रखिए, बिलोंगिंगनेस अपनापन को लागू करिए। ऐसा नहीं कि आप अपना घर को साफ करके दूसरा घर को लिटरिंग मत करिए, गंदगी मत करिए, उसको भी अपना घर सोचिए। अपना अपना घर को साफ मतलब ईटानगर साफ हो जाएगा। और जितना इलेक्टेड लीडर हो, जितना मिनिस्टर हो, एमएलए हो, अल्टीमेटली सब ईटानगर में है। इसलिए हम सब तो ईटानगर के लिए कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के अपील करता है, आप सब ईटानगर का भलाई के लिए सोचिए, अच्छाई के लिए सोचिए, सच्चाई के लिए सोचिए, गलत काम को पीछे करिए। साल भी खत्म हो रहा है, इलीगल काम, एंटी एलिमेंट सोसाइटी, ड्रग्स एब्यूज, हम हर बाइट में, हर जगह में हम ड्रग्स के खिलाफ बोलता है, क्योंकि वो आने वाला पीढ़ी के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ है एक ड्रग्स। आप सबका माध्यम से मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ कैसे भी ड्रग्स का कोई मेनास हो गया, कोई तकलीफ हो गया, हम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा फ़ोन लाइन सब मालूम है, ऑफिस सब मालूम है, और बाकी और जो युवा लोग है, बाकी जो आने वाला पीढ़ी है, ये गलत रास्ते में जाना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच विद दिस वर्ड। जय हिंद, नमस्कार।